बहुत बड़ी अपडेट। नेक्स्ट ईयर 2027 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग कैंसिल हो चुका है, नहीं हो रहा। इसके पीछे जो रीजंस हैं वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तमीम इकबाल ने बांग्लादेश की क्रिकेट को चेंज करके रख दिया है। परफॉर्मेंस अच्छी टीम की, अब लीग की तरफ वो ध्यान दे रहे हैं कि लीग को कैसे बेहतर किया जा सके। मैं वन बाय वन रीजन सामने रखूंगा क्यों तमीम इकबाल ने 2027 में जो बीपीएल का सीजन होने वाला था वो कैंसिल कर दिया है। इसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है फ्रेंचाइज के ओनर्स। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंचाइज के जो ओनर्स हैं, जो 2012 से ये लीग स्टार्ट हुई है, इतने इतने ज्यादा ओनर्स छोड़कर चले गए हैं तो तमीम इकबाल इस मॉडल को चेंज करना चाहते हैं। यानी हम अब, क्योंकि पिछली जो भी मैनेजमेंट थी, चाहे सियासत को लेकर ले लो, कुछ भी हो, इसके पीछे रीजन बीपीएल का बेड़ा गर्क हो चुका था। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक बदतरीन लीग जो थी इस बार वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी। अब इस दाग को धोने जा रहे हैं तमीम इकबाल। तमीम इकबाल ऐसे रूल सेट करने जा रहे हैं। उसका कहना यह है कि फ्रेंचाइज जितने भी ओनर्स हैं उनको पहले उनका क्या बिजनेस है उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद उनसे बैंक गारंटी ली जाएगी, क्योंकि आपने ये सुना होगा बांग्लादेश के फ्रेंचाइज के ओनर्स प्लेयर्स की सैलरी तक नहीं देते। सैलरी नहीं देते। लास्ट ईयर जो 2 सालों का डाटा तमीम इकबाल ने मीडिया पर रखा है कि 2 साल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 40 करोड़ टके का नुकसान हुआ है। ये छोटी रकम नहीं है, 40 करोड़ का नुकसान हो जाना है एक साल में 20 करोड़ का। तो तमीम इकबाल का कहना है कि ये मैं नहीं होने दूंगा। अब नुकसान क्यों हुआ है? नुकसान इस वजह से हुआ है दोस्तों, देखिए कोई भी बोर्ड जब लीग करवा रहा होता है तो वो ब्रॉडकास्टर का जितना भी खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, वो अपनी जेब से पे कर रहा होता है। और वैसे भी और भी हाइप देने के लिए लीग को और काफ़ी मामलात होते हैं, मैच को अरेंजमेंट करने के लिए, सब ग्राउंड का फीस वगैरह अरेंजमेंट, जितनी मेंटेनेंस वो बांग्लादेश कोई भी बोर्ड कर रहा होता है। एक तो ये खर्चा हो रहा है। यहाँ पर नुकसान इस वजह से हुआ कि 2 फ्रेंचाइज के ओनर बीच में छोड़कर भाग गए, यानी प्लेयर्स को वो सैलरी पे नहीं कर रहे थे। तो 2 फ्रेंचाइज के ओनर्स की जिम्मेदारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उठाई। जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जिम्मेदारी उठाई, उनकी सैलरी पे की, दूसरी जितने भी लीग के प्लेयर थे, जितनी पेंडिंग सैलरी थी, तो वो एक्सपेंस ज्यादा पड़ गया बोझ बोर्ड पर आकर। तो उसको 20 करोड़ का नुकसान हुआ बांग्लादेश को इस वजह से। तो अब तमीम इकबाल का ये कहना है कि जब तक आपके पास कोई भी ऐसा बिजनेस ना हो कि जो आपको पता हो कि अल्लाह ना करे लॉस में भी जा रहा हो, तो कम से कम इतनी अमाउंट आपके पास जरूर होनी चाहिए कि आप उस सीजन के प्लेयर्स की फीस लाजमी पे कर सकें। तो अब सिस्टम ऐसा लेकर आया जा रहा है, जितने भी फ्रेंचाइज के ओनर्स थे वो एक रूल भी नहीं मान रहे थे। एक नॉर्मल सा कोई छोटा मामूली सा कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता था जिसकी कोई पावर भी ना होती, जिस पर फ्रेंचाइज के ओनर के अगेंस्ट एक्शन भी ना लिया जा सकता था। तो अब कोई नया रूल बना रहा है तमीम इकबाल ने जो टाइम रखा वो कह रहा है कि कम से कम 8 से 12 महीने लग सकते हैं पूरा सेटअप को चेंज करने के लिए। एक ऐसा प्रॉपर सेटअप लेकर आऊंगा इंशाल्लाह जिससे प्लेयर्स की सैलरी पर कोई इफेक्ट ना हो, फ्रेंचाइज का ओनर छोड़कर ना भागे, ताकि बोर्ड पर वो बर्डन ना आए। बोर्ड अपने मामला देखे, लीग को कैसे करवाना है उसके अरेंजमेंट करें, ना कि प्लेयर्स की सैलरी देता फिरे, उनके होटल का इंतजाम करे, उनकी सैलरी का इंतजाम करे, कहां पर मैचेस खेलने हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें। ये बोर्ड ने नहीं करना, ये फ्रेंचाइज के ओनर्स ने करना है। फिर उनकी किट का ख्याल रखना, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। तो बोर्ड पर डबल जिम्मेदारी आ जाती थी। इसको दूर करने के लिए अब नया सेटअप बना रहा है तमीम इकबाल। ना सिर्फ ये सेटअप बना रहा है, जो करप्शन के केसेस सामने आए हैं, मैं कानों को हाथ लगाओगे आप, पीछे जो बुरी लीग है होने का, इसके पीछे मकसद ये है कि पिछले 5 सीजन में 140 एंटी करप्शन के केसेस सामने आए हैं। 140 दोस्तों, छोटा नंबर नहीं है ये। पिछले 5 सालों में, यानी हर सीजन में करप्शन सामने आ रही है। यानी मैच फिक्स हो रहे हैं हर सीजन में, कोई ना कोई प्लेयर फिक्स कर रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे वही रीजन है, फ्रेंचाइज का ओनर जब सैलरी नहीं देगा तो उसको, प्लेयर को कहीं ना कहीं से तो अपना पैसा निकालना है। अब वो पैसा निकालने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब वो फ्री में क्यों खेलेगा? उसने अपना घर का सिस्टम भी चलाना है। नाउजुबिल्लाह, ये गलत काम तो जरूर है, तो बाद में बोर्ड तो जिम्मेदारी उठा लेता है, लेकिन उस तरीके से प्लेयर्स का
जो माइंडसेट है, जो रूल है, उस पर उसको उस तरीके से वो फॉलो नहीं कर रहा होता, तो इससे बोर्ड को नुकसान हो रहा होता है और फ्रेंचाइज के ओनर को तो खुद ब खुद नुकसान होता है, प्लेयर्स को भी नुकसान हो रहा होता है। वहां पर फिर क्वालिटी की क्रिकेट नहीं खेली जाती। जब यहाँ पर क्वालिटी की क्रिकेट ना खेली जाए तो ओवरसीज प्लेयर नहीं आते। तो अब तमीम इकबाल पूरा सेटअप चेंज कर रहा है। ऑक्शन सिस्टम तो ये ले आए थे इस सीजन में, लेकिन उससे चंद बड़े प्लेयर आए थे, लेकिन ज़्यादा बड़े प्लेयर नहीं आ सके थे। तो तमीम इकबाल जो नया मॉडल सामने लेकर आएगा, उससे बांग्लादेश प्रीमियर लीग को बहुत फ़ायदा होगा। करप्शन, एंटी करप्शन की टीम को एक नया सेटअप दिया जाएगा कि आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। प्लेयर को गाइड करवाया जाएगा, उनको क्लासेस दी जाएंगी कि ये काम नहीं करना है, इसके पीछे ये इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर कोई भी बात है, आपको कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, सैलरी का कोई भी मसला, पहले तो बात है ये सैलरी का इशू होगा ही नहीं, क्योंकि तमीम इकबाल ने ऐसा सिस्टम के बारे में कहा है कि मैं उनसे बैंक गारंटी ज़रूर लूँगा, अगर वो छोड़कर भी जाए तो प्लेयर्स को किसी किस्म का भी नुकसान ना पहुँचे। पहली बात है उसको उसी टाइम सैलरी दी जाए, जैसे PSL में या IPL में होता है कि कुछ परसेंटेज, यानी 50 से ऊपर परसेंटेज, कोई 70 या 75% पहले पेमेंट दे दी जाती है, और जो 25% जो बची हो ड्यूरिंग द सीजन जो कंटिन्यू रहता है उस टाइम पेमेंट की कर दी जाती है प्लेयर्स को। लेकिन तमीम इकबाल भी ऐसा ही सेटअप चाहता है कि कुछ पेमेंट 50% से ऊपर प्लेयर्स को पहले कर दी जाए, अगर बच भी जाती तो बैंक गारंटी हो उनके पास, ताकि वो बैंक से लेकर प्लेयर्स को सैलरी दे सके। अल्लाह ना करे फ्रेंचाइज का ओनर कोई भी भाग जाता है, तो फ्रेंचाइज को पहले तो सिलेक्ट ही इस तरीके से किया जाएगा कि उसका बिजनेस देखा जाएगा, और बिजनेस कितना बड़ा है, वो इस टीम को वो रन कर सकता है या नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की हेल्प से लेकर हर उसकी कुंडली तक निकालेगा तमीम इकबाल, बाद में उसको BPL की कोई भी टीम देगा। तो ये सेटअप बहुत अच्छा है और रूल्स को फॉलो करवाएगा। प्लेयर्स को जो ये मैच फिक्स कर लेते थे ज़्यादा सज़ा बड़ी रखेगा। अब देखिए 140 केस सामने आए हैं, लेकिन बहुत से लोग दोबारा वो खेल रहे हैं, लीग भी खेल रहे हैं, डोमेस्टिक सीजन भी खेल रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। जब आप हैवी पेनल्टी रखोगे किसी भी टीम पर, टीम के प्लेयर पर, तो ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे। यानी जैसे किसी भी प्लेयर पर 5 साल की पाबंदी लग जाए, तो 10 साल की पाबंदी लग जाए, तो उसका तो कैरियर ख़त्म हो जाएगा। 21 साल के नौजवान को अगर 5 साल की 10 साल की पाबंदी लग जाए तो उसका तो कैरियर ख़त्म है। तो वो उस डर की वजह से जो करप्शन हो रही थी, जो मैच फिक्स हो रहे थे, इसको भी ख़त्म करेगा तमीम इकबाल। दोस्तों, लास्ट में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, क्या लगता है तमीम इकबाल के आने से बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी अच्छी बन जाएगी? इसके हवाले से अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरीके से बांग्लादेश प्रीमियर लीग ऊपर जा सकती है? क्योंकि तमीम इकबाल ने तो मॉडल सामने रख दिया है, अपना प्लान भी रख दिया है। इसके अलावा कोई आपके पास कोई नया आइडिया हो, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इसके हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।